वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक पुलिस फायरिंग मुतासरीन मामला, येडियुरप्पा के यूटर्न लेने पर भड़के सिद्धारामैया। सरों से जुड़ी हुई दोनों जुड़वा बहनें वीणा वाणी तेलंगाना हुकूमत से मांग रही हैं मदद। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में आतिशबाजी 40 अफराद को बचा लिया गया। आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर हमला। चौटाला की पार्टी में दरार, नायब सदर अपने ओहदे से मुस्तफा। चंद्रशेखर राव से मिले ओवैसी, एनपीआर पर काम रोकने की अपील। मुंबई में 28 दिसंबर को कांग्रेस का भारत बचाओ संविधान बचाओ फ्लैग मार्च। उन्नाव असमदरी व कत्ल मामले की जांच मुकम्मल, चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी। मछली के बाइस कार का हादसा, खातून शदीद जख्मी। ईरान में एक बार फिर इंटरनेट की रसाई महदूद। मलाला यूसुफजई 21वीं सदी की दूसरी दहाई में दुनिया की मकबूल तरीन लड़की बन गई। तुर्की लीबिया इंतजामिया की मदद के लिए फौजें रवाना करेगा, सदर एर्दोगान का बयान। तुर्की शाम में पनाहगुज़ीनों के लिए नई बस्तियां आबाद करेगा, चेयरमैन हिलाल अहमर। हांगकांग में क्रिसमस की शब नए मुजाहरे। वान झील में तारिकीन वतन से लदी एक कश्ती डूबने से कम से कम 7 तारिकीन वतन जाँ बहक। अफगानिस्तान सूबे बलख में चेकपोस्ट पर दहशतगर्द हमले में 6 फौजी हलाक। तुर्की की पहली इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार को कल सदर एर्दोगान मुतारिफ करवाएंगे। सऊदी अरब के वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान पहुंच गए। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिनमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और ऐसे वीडियोस जो जुल्म सितम को बयां करती हैं और यूपी से बिलखुसूस जो वीडियोस और दास्तानें आई हैं उसका खुलासा करने की कोशिश की गई है। आप ज़रूर जाएं, देखें, दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। मैं तो ये कहता हूं कि इसको वाजिब समझें और दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है जो जुल्म तशद्दुद इस वक्त यूपी में हो रहा है। बहरकैफ वो लोग जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, सीधी बात से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज की पहली खबर है कर्नाटक से। कांग्रेस के सीनियर लीडर और कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया ने शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ बेंगलुरु में मुजाहरे के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए 2 लोगों के अहले खाना को इमदादी रकम देने के बारे में येडियुरप्पा हुकूमत के यू टर्न लेने पर सख्त तनकीद करते हुए उसे गैर इंसानी करार दिया है। सिद्धारामैया ने BS येडियुरप्पा की ज़ेर क़ियादत हुकूमत को नफरत अंगेज फ़िरक़ावाराना करार देते हुए ट्वीट करके कहा कि एक मुंतखब हुकूमत को इस कदर गैर इंसानी और नफरत अंगेज फ़िरक़ावाराना नहीं होना चाहिए। हुकूमत मंगलूर फसादात के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के अहले खाना को मदद न देकर गलत रिवायत कायम कर रही है। येडियुरप्पा ने तो तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही सजा सुना दी है। अब खबर तेलंगाना से। सरों से जुड़ी हुई दोनों जुड़वा बहनें वीणा वाणी जो अपनी पैदाइश के बाद से अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रही है, इनको अपनी तालीम के लिए एक और जद्दोजहद का सामना है। ये दोनों मार्च 2020 में होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहान को तहरीर करने की इजाज़त की मुंतज़िर हैं। महकमे तालीम इस उलझन का शिकार है कि आया सरों से जुड़ी हुई इन बहनों को एक के तौर पर तस्वुर किया जाए या फिर 2, उन्हें एक हॉल टिकट दिया जाए या फिर 2। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वीणा वाणी के इस मसले पर वजाहत इजाज़त की महकमे तालीम से ख्वाहिश की है। महकमे तालीमात के तरीक़ेकार के मुताबिक ओपन स्कूल सिस्टम में इम्तिहान तहरीर करने वाले तलबा का इंदराज सरकारी या प्राइवेट स्कूल्स में करवाना होता है। वीणा वाणी ने वेंगल रावनगर हैदराबाद के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया था। हेडमास्टर कमेटी ने इनकी सलाहियत और मालूमात की जांच के बाद उन्हें दाखिला दिया था। अब खबर नई दिल्ली से। मशरक़ी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में जुमेरात की सुबह एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद 40 अफराद को बचा लिया गया है। महकमे फायर ब्रिगेड के जराये के मुताबिक अल सुबह 2:08 पर आग लगने की इत्तला मिली। आग रद्दी की एक दुकान में लगी थी। आतिशबाजी की इत्तला मिलती ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को फौरी तौर पर मौके पर रवाना किया गया।
उन्होंने बताया कि इमारत से 40 अफराद को महफूज निकाल लिया गया है। दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों आग लगने के वाकयात में काफी इजाफा हुआ है। इससे पहले 24 दिसंबर को दिल्ली के नरेला सनती इलाके में 2 फैक्ट्रियों में शदीद आग लग गई थी और उसे बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर जख्मी हुए थे। दिल्ली के शिमाली मगरबी जिले के कराड़ी इलाके में 23 दिसंबर को एक कपड़ा गोदाम में आग लगने से 3 बच्चों समेत 9 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई थी और 3 दीगर शदीद तौर से झुलस गए थे। इससे पहले भी 8 दिसंबर को शिमाली दिल्ली के रानी झांसी रोड पर वाक़ अनाज मंडी में 4 मंजिला फैक्ट्री में आग लगने से 43 अफराद की मौत हो गई थी और 60 दीगर अफराद झुलस गए थे। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाज का सिलसिला जारी है और मरकज की मोदी हुकूमत इस पर झुकने को कतई तैयार नहीं है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इससे मुताल्लिक गलत आदाद और शुमार पेश करने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने एनआरसी और डिटेंशन सेंटर पर वज़ीर आज़म मोदी के झूठ को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने ट्वीट किया, आरएसएस का वज़ीर आज़म भारत माता से झूठ बोलता है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि मुल्क में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग डिटेंशन सेंटर के हवाले से मुल्क में झूठ फैला रहे हैं, तभी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने के इल्जामात आयद हो रहे हैं। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा की सियासत में सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चौटाला की पार्टी के नायब सदर ने पार्टी की क़यादत से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के नायब सदर राम कुमार गौतम ने अपने ओहदे से इस्तीफा देते वक्त ये दावा किया कि इंतखाबी नताइज के बाद बीजेपी और जेजेपी में इत्तेहाद गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में हुआ था। गौतम ने ये बात सहाफियों से खिताब करते हुए की ही, जबकि जेजेपी के तर्जुमान दीप कमल सहरान ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि इंतखाबात के बाद चौटाला कभी एम्बियंस मॉल गए ही नहीं। गौतम ने चौटाला पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी बरादरी के किसी भी शख्स को सियासत में अपना कद बढ़ाने नहीं देते। अब खबर हैदराबाद से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से कौमी आबादी रजिस्टर यानी एनपीआर पर फौरी तौर पर काम बंद करने की अपील की है, जैसा कि केरला हुकूमत ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी मुस्लिम वर्किंग कमेटी यूएमएसी के एक वफ्द के साथ यहाँ प्रगति भवन में वजीर आला से मुलाकात की और उन्हें एनपीआर पर अपने एतराज़ात के बारे में एक तफसीली मेमोरेंडम सौंपा। उन्होंने कहा कि एनपीआर और कौमी शहरी रजिस्टर के दरमियान कोई फर्क नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी वजीर दाखिला मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। अब खबर मुंबई से। कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर रियासती कांग्रेस ने जमहूरियत व आइन मुखालिफ मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ भारत बचाओ संविधान बचाओ के तहत फ्लैग मार्च का इनेकाद कर रही है। ये फ्लैग मार्च शनिचर 28 दिसंबर को सुबह 10 बजे अगस्त क्रांति मैदान से गुरुग्राम चौपाटी पर लोकमान्य तिलक के मुजस्समे तक निकाला जाएगा। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म सेकुलर तंजीमों व कारकुनान निज़ अवाम में इस फ्लैग मार्च में कसीर तादाद में शिरकत करें। यह अपील आज यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रियासती वजीर बराए महसूल बाला साहेब ठोरात ने की है। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस का क़याम हुआ था। कांग्रेस के पहले इजलास में मजहब, जात पात व इलाक़ाई असबियत के खिलाफ कुल हिंद सतह पर एक कौमी नजरिए को फरोग देने का फैसला किया गया था। इसी नजरिए के तहत काम करते हुए कांग्रेस ने आज़ादी की तहरीक शुरू की थी। उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक बाबाए कौम महात्मा गांधी की क़ियादत में अदम तशद्दुद के रास्ते से मुल्क को आज़ादी दिलाई। अब खबर उन्नाव से। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के बिहार इलाके में असमत दरी की मुतासिरा को जिंदा जला देने के वाक़े में जांच के बाद पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। पुलिस जल्द ही अदालत में चार्जशीट फाइल कर सकती है। गुज़श्ता 5 दिसंबर को बिहार इलाके में असमत दरी के मुलजिमों ने असमत दरी मुतासिरा के बदन पर पेट्रोल डालकर उस वक्त आग लगा दी थी जब वाला सुबह रायबरेली अपने वकील से मिलने के लिए स्टेशन के लिए निकली थी। दौरान इलाज मुतासिरा जख्मों की ताब न ला सकी और दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उसका इंतकाल हो गया था। अब खबर चेक जमहूरिया से। चेक जमहूरिया में दौरान सफर एक मछली छलांग लगाकर खातून ड्राइवर की गोद में जा गिरी और एक बड़े हादसे की वजह बन गई। हादसे में खातून ड्राइवर शदीद जख्मी हो गई है। ये वाकया पीर 3 दिसंबर को उस वक्त पेश आया जब एक चेक खातून बाजार से एक जिंदा कार्प फिश खरीद कर अपनी गाड़ी में घर पर ला रही थी।
इस खातून ने इस मछली को प्लास्टिक के एक बैग में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर एक बर्तन में रखा हुआ था। फिर अचानक हुआ है कि इस मछली ने खुद को प्लास्टिक के बैग से आजादी दिलवाने की कोशिश की और छलांग लगाकर बाहर निकली तो सीधी ड्राइविंग में मसरूफ खातून की गोद में जा गिरी। ये मछली चूंकि काफी बड़ी और भारी थी और खातून को ऐसे किसी वाकई के पेश आने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए ड्राइवर एकदम इतनी भूख लग गई कि गाड़ी पर काबू नहीं रख सकी। ये खातून जो मछली 24 दिसंबर को क्रिसमस की शाम रिवायती फैमिली डिनर के लिए पकाना चाहती थी, एकदम इतनी खौफजदा हो गई थी कि उसकी तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे कंक्रीट के एक पोल से टकरा गई और खातून को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाना पड़ गया। अब खबर तेहरान से। ईरान में मुतवक्के नए मुजाहिरों से एक रोज कबल सोशल मीडिया पर ऐलान के बाद ईरानी हुक्काम ने मुतअद्दिद रियासतों में मोबाइल इंटरनेट की रसाई महदूद कर दी है। ईरानी खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह होने वाली झड़पों में हलाकशुदगान अफराद के अहले खाना और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुजाहिरे दोबारा शुरू करने और हलाकशुदगान की याद में जुमेरात को तकरीबात मुनाकिद करने का ऐलान किया गया था। अब खबर पाकिस्तान से। दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाली पाकिस्तान की लड़की मलाला यूसुफजई 21वीं सदी की दूसरी दहाई में दुनिया की मकबूल तरीन नौउम्र लड़की बन गई है और अपना नाम उसने दर्ज कर लिया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस जायजे में अक़वाम मुत्तहिदा की न्यूज़ सर्विस ने 21वीं सदी में नौउम्री में होने वाले अहम वाक़यात का जायजा लिया। सन 2010 से 2019 के दरमियान आलमी सतह पर मलाला यूसुफजई की मकबूलियत मुस्बत कहानियों में सब सरे फहरिस्त है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटी उम्र से पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई लड़कियों की तालीम के हक में आवाज़ उठाने और तालिबान के मजालिम की निशानदही के लिए जानी जाती है। बैगब नाज़रीन, एक तरफ ये खबर है तो दूसरी जानिब इस पर बहुत सारे एतराज़ात भी लगते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर के दोनों तरह के राय पाए जाते हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हम लीबिया की सरकारी इंतजामिया को हफ्तर कुव्वतों के खिलाफ हर तरह की मदद फराहम करेंगे। सदर एर्दोगान ने आक पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा ज़िली चेयरमैनों के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि तुर्की तहजीब के गहवारे के हामिल एक जोग्राफिया में वाक़ है। ये जोग्राफिया कदर वसी व अरीज़ है। बहरे रूम और शिमाली अफ्रीका भी इसी के दायरे कार में आते हैं। लीबिया गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा की एक यादगार और वरसा है। एक और खबर तुर्की से। तुर्क हिलाल अहमर के चेयरमैन करीम क्रंक ने कहा है कि वो शाम में रहाइश के नए इलाके तश्कील देंगे। करीम क्रंक ने इन ख्यालात का इजहार इस्तांबुल में 2019 के जायजा इजलास के बाद शाम की इदलिब शहर पर असद इंतजामिया और रूस की जानिब से की जाने वाली गोलाबारी के नतीजे में तुर्की में पनाह लेने पर मजबूर होने वाले सिविलियन के बारे में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए किया है। करीम क्रंक ने कहा कि वो 2 लाख पनाहगुज़ीन तुर्की के सरहदी इलाके के करीब में पनाह हासिल करने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर हुकूमत तुर्की ने इलाके में फायरबंदी कायम करने के लिए अपनी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब खबर वान से। वान झील में तारिकीन वतन से लदी एक कश्ती डूबने से कम 7 तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं। कश्ती डूबने का यह वाक़या वान झील में जुमेरात की सुबह पेश आया। 5 तारिकीन वतन झील में डूबकर हलाक हुए हैं, जबकि 2 अस्पताल में दम तोड़ गए हैं, जबकि 64 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। इस कश्ती पर अक्सरियती तौर पर पाकिस्तानी और अफगान तारिकीन वतन मुहाजिरीन सवार थे। ईरान की सरहद के पास वाक़ इस इलाके से तारिकीन वतन उमूमन पैदल रास्ता तय करते हैं। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं कि तारिकीन वतन कश्ती के जरिए क्यों सफर कर रहे थे। अब खबर अफगानिस्तान से। इत्तलात के मुताबिक तालिबान अस्करियत पसंदों के शिमाली अफगानिस्तान के सूबे बलख की तहसील बलख में एक फौजी चेक पोस्ट पर कार बम धमाके में 6 फौजी हलाक हो गए हैं। अफगान वज़ारत दिफा से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इस हमले में 3 फौजी जख्मी भी हुए। अब खबर तुर्की से। तुर्की की पहली इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार को कल सदर एर्दोगान मुतारिफ करवाएंगे। जी हां, तुर्की की कार का पहला प्री शो कल 27 दिसंबर को मुनाकिद होगा। 100% इलेक्ट्रिक CSUV मॉडल की इस कार की तफसीलात भी बाद में शेयर की जाएंगी। इस्तांबुल गेप्से की इंफॉर्मेटिक्स वैली में मुनाकिद होने वाली तकरीब में सदर रजब तैयब एर्दोगान, उज़राए आला, अहदेदारान और कारोबारी दुनिया के अहम शख्सियात इस मुतारिफी तकरीब में शिरकत करेंगे। इजलास के बाद सदर एर्दोगान की प्री शो के मौके पर कार की टेस्टिंग किए जाने की तवक्को की जा रही है। एक कार जिसकी 2022 में बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू किए जाने की तवक्को की जा रही है, अंदरूनी मुल्क मार्केट के अलावा
2 से 3 साल के बाद यूरोप और बैनुल अक़वामी बरामदी मंडियों को फरोख्त किए जाने की मंसूबाबंदी भी की गई है। अब खबर पाकिस्तान से। सऊदी अरब के वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हम मनसब का इस्तकबाल किया है। वज़ारत खारिजा पहुंचने पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वज़ारत खारिजा में अहम मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया गया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।